ध्यान चेतना की शुद्ध अवस्था है, जहाँ कोई विचार नहीं होते, कोई विषय नहीं होता। साधारणतः हमारी चेतना विचारों से, विषयों से, कामनाओं से घिरी रहती है, जैसे कि कोई दर्पण धूल से ढका हो। हमारा मन एक लगातार विचारों का प्रवाह है। विचार चल रहे हैं, कामनाएं चल रही हैं, पुरानी स्मृतियां सरक रही हैं। रात दिन एक सिलसिला चलता है। नींद में भी हमारा मन चलता रहता है, स्वप्न चलते रहते हैं, तो इसे हम अध्यान की अवस्था कहेंगे। और ठीक इससे उल्टी अवस्था ध्यान की है, जब कोई विचार नहीं चलते और कोई कामनाएं सिर नहीं उठाती। मन में चल रहे उतार चढ़ाव शांत हो जाते हैं और हम पूर्णतः मौन हो जाते हैं। और इसी में सत्य का साक्षात्कार होता है। जब मन नहीं होता, तब जो होता है वह ध्यान है। जब आप विचारों से खाली होने लगते हैं, तब अस्तित्व की ऊर्जा आपके भीतर, आपके केंद्र की तरफ बढ़ने लगती है। यह ऊर्जा आपके केंद्र की ओर एकत्रित हो जाती है। परंतु हमारे विचार अनेक तरह की वासनाओं में, विषयों में उलझते रहते हैं। तो यह विचार बनते रहते हैं, उलझते रहते हैं, और इसीलिए ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। तो विचारों में उलझे रहने का अर्थ है आपकी ऊर्जा का बाहर की ओर जाने का मार्ग, और विचारों का न आना अर्थात ऊर्जा का भीतर की ओर जाने का मार्ग। तो यह महत्वपूर्ण बात ध्यान में रहे कि हमारे इस मन का कोई अस्तित्व नहीं होता, सिर्फ विचार होते हैं। और दूसरी बात ध्यान में रहे कि आप विचार नहीं हैं, विचार आपसे अलग होते हैं। वे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे स्वभाव के साथ एकाकार हो सके। वे तो बस आते हैं और चले जाते हैं, परंतु तुम बने रहते हो, तुम स्थिर रहते हो। परंतु तुम्हारी यह स्थिरता अभी तुम्हारे अनुभव में नहीं है, क्योंकि विचारों से पार की अवस्था को अभी तुमने जाना नहीं। तुम तो ऐसे हो जैसे कि आसमान, यह कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, यह हमेशा यही है। परंतु आपके विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वे क्षणिक घटना हैं, वे अनंत नहीं हैं। और अगर तुम विचार को पकड़ने का प्रयास भी करो, तो तुम लंबे समय तक रोक नहीं सकते। उनका अपना जन्म और मृत्यु है। विचार तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे हो नहीं सकते। वे तो बस आते हैं और चले जाते हैं। परंतु तुम्हें थोड़ा गहराई से यह प्रयास करना चाहिए कि तुम बस एक मेजबान की तरह बन जाओ, और तुम्हारे विचार मेहमान हो जाएंगे। और मेहमान की तरह वे सुंदर हैं, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन तुम पूरी तरह से भूल जाते हो कि तुम मेजबान हो, और इसीलिए आपके विचार मेजबान बन जाते हैं। तब तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। और यही जीवन की सारी पीड़ा है। तुम घर के मालिक हो, घर तुम्हारा है, परंतु दुविधा यह है कि मेहमान ही मालिक बन गए हैं। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप बस उनका स्वागत करें, उनका ध्यान रखें, लेकिन विचारों के साथ संबंध मत बनाओ, वरना वे मालिक बन जाएंगे। तो मनुष्य का मन समस्या बन गया है, क्योंकि तुमने विचारों को अपने भीतर इतना गहरे ले लिया है कि तुम अंतराल को पूरी तरह से भूल गए हो। विचारों के बिना जो खाली आकाश की अवस्था है, उसका कोई ध्यान ही नहीं है। आपके विचारों के साथ ही आपके मन का आना जाना लगा रहता है। तो हमेशा ध्यान रहे कि विचारों के बिना जो है वही तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा धर्म है। हमेशा उसके प्रति सजग रहो, जो ना कभी आता है और ना कभी जाता है, ऐसे ही जैसे कि आकाश। हरिओम तत् सत्।